भाई लोग, मार्केट में बवाल हो गया है। फरवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट ऐसी आई है कि बड़े बड़े खिलाड़ियों की हवा निकल गई। 25 गाड़ियों की इस लंबी लिस्ट में मारुति के 10 शेर खड़े हैं, महिंद्रा के 5 पहलवान हैं, हुंडई के 2 खिलाड़ी हैं और टाटा के 4 धुरंधर हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो सुनो, टाटा की सिर्फ 2 गाड़ियों ने मारुति, हुंडई और महिंद्रा की नाक में ऐसा दम किया है कि वो लोग अपनी जगह बचाने के लिए छटपटा रहे हैं। ये 2 गाड़ियां पिछले महीने सबको पछाड़कर टॉप पर बैठी हैं। तो चलो भाई, देखते हैं फरवरी 2026 की उन टॉप 25 गाड़ियों का कच्चा चिट्ठा जिन्होंने मार्केट में आग लगा रखी है। 25वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है टाटा टियागो ने। फरवरी 2026 में इस कार की कुल 7040 यूनिट्स बिकी है। वही अगर इसकी तुलना हम पिछले महीने यानी जनवरी 2026 से करें तो यह आंकड़ा 8349 था। इस हिसाब से इसकी बिक्री में 15% की भारी गिरावट देखने को मिली है। कम कीमत में यह एक बहुत सुरक्षित और मजबूत कार है, लेकिन इसके 3 सिलेंडर वाले इंजन में थोड़ा वाइब्रेशन महसूस होता है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 4,57,000 से शुरू होकर 7,82,000 रुपए तक जाती है। अगर आपको लग रहा है कि टाटा का हाल बुरा है तो जरा 24वें नंबर की कार देखिए। 24वें स्थान पर एक ऐसा नाम है जिसने बाजार में वापसी की है और वह है टाटा सिएरा। फरवरी 2026 में टाटा सिएरा की कुल 7,100 गाड़ियां बिकी हैं। अगर जनवरी 2026 के आंकड़ों को देखें तो तब इसकी 7,003 यूनिट्स बिकी थी। आंकड़ों के हिसाब से इसकी बिक्री में कुछ प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई है, यानी यह कार थोड़ी आगे बढ़ी है। इसका डिजाइन बहुत ही शानदार और भविष्य का लगता है, लेकिन टाटा के सर्विस को लेकर लोगों में थोड़ी चिंता रहती है। इस नई सिएरा की एक्स शोरूम कीमत 11,49,000 से लेकर 21,29,000 रुपए रखी गई है। 23वें नंबर पर आकर खड़ी हो गई है महिंद्रा XUV3 XO। फरवरी के महीने में इस कार की कुल 8,637 यूनिट्स सड़कों पर उतरी है। जनवरी के महीने में यह आंकड़ा 8,845 था। बिक्री में इस कार ने भी 2% का गोता लगाया है। इस कार में आपको कमाल के फीचर्स और सुरक्षा मिलती है, पर इसका बूट स्पेस बहुत ही कम है, जिससे परिवार का सामान रखने में दिक्कत होती है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 7,37,000 से 14,55,000 रुपए तक जाती है। 22वें नंबर पर वह कार है जिसे भारत के नेताओं और बड़े व्यापारियों की पहली पसंद माना जाता है, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस। फरवरी में इन दोनों मॉडल्स को मिलाकर कुल 8,703 गाड़ियां बिकी है। जनवरी में इनकी 9,455 गाड़ियां बिकी थीं। दोनों की बिक्री में 7% की गिरावट आई है। दोनों कार आराम और भरोसे के मामले में बेजोड़ है, लेकिन कीमत अब आम आदमी के बजट से बहुत बाहर हो चुकी है। दोनों की एक्स शोरूम कीमत 18,48,000 से शुरू होकर 25,67,000 रुपए तक जाती है। 21वें नंबर पर है महिंद्रा की एक और शानदार पेशकश, महिंद्रा XUV7 XO। फरवरी में इस दमदार कार की कुल 9,112 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में इसका आंकड़ा 10,133 था। सेल्स में 10% की बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसका इंजन बहुत दमदार है और फीचर्स भी कमाल के हैं, लेकिन भारी ट्रैफिक में इसका माइलेज बहुत कम मिलता है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 13,66,000 से 24,92,000 रुपए के बीच है। 20वें नंबर पर टोयोटा की एक हाइब्रिड कार ने कब्जा जमाया है, जिसका नाम है टोयोटा हाई राइडर। फरवरी 2026 में इसकी कुल 9,359 गाड़ियां बिकी हैं। जनवरी में यह आंकड़ा 9,156 था। इस कार की ग्रोथ कुछ प्रतिशत पर अटकी हुई है। ये कार बहुत ही शानदार माइलेज देती है, लेकिन इसके अंदर की प्लास्टिक क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी। इसकी एक्स शोरूम कीमत 10,99,000 से 19,99,000 रुपए तक जाती है। 19वें नंबर पर दक्षिण कोरिया की कंपनी किया की छोटी SUV मौजूद है, किया सोनेट। इस कार की फरवरी में 9,750 यूनिट्स बिकी है। वही जनवरी में 11,000 के करीब यानी 10,998 गाड़ियां बिकी थी। इसकी बिक्री में 11% की भारी कमी आई है। देखने में ये बहुत सुंदर है और फीचर से भरी है, लेकिन पीछे की सीट पर जगह की काफी कमी महसूस होती है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 7,30,000 से 14 लाख रुपए तक है। 18वें नंबर पर वह कार है जिसने सालों तक भारतीय बाजार पर राज किया है, मारुति ऑल्टो। फरवरी में इस छोटी सी कार की कुल 9,787 यूनिट्स बिकी है। जनवरी में इसकी 12,314 गाड़ियां बिकी थीं। ऑल्टो ने 20% की भयानक गिरावट देखी है, जो बताता है कि जमाना अब बदल रहा है। शहर के लिए यह सबसे बेहतरीन और कम खर्चे वाली कार है, पर हाईवे पर इसमें सुरक्षा की भारी कमी लगती है। ऑल्टो की एक्स शोरूम कीमत 3,70,000 से 5,45,000 रुपए के बीच है। 17वें नंबर पर भारत के गांव गांव की शान खड़ी है, महिंद्रा बोलेरो। फरवरी में इस मजबूत कार की 9,863 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में इसकी 11,841 यूनिट्स बिकी थी। इसकी बिक्री में 16% की गिरावट आई है। यह उबड़ खाबड़ रास्तों की असली रानी है और बहुत मजबूत है, लेकिन इसमें आराम और नए जमाने के फीचर्स बिल्कुल नहीं मिलते। बोलेरो की एक्स शोरूम कीमत 7,99,000 से 10,49,000 रुपए तक जाती है। 16वें नंबर पर किया की एक और मशहूर कार है, किया सेल्टोस। फरवरी के महीने में इस कार की 10,308 गाड़ियां बिकी हैं। जनवरी में यह आंकड़ा 10,639 था। इसमें 3% की हल्की गिरावट आई है। इसका केबिन बहुत ही प्रीमियम एहसास देता है, मगर सस्पेंशन कड़ा होने की वजह से गड्ढों में झटके लगते हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत 10,99,000 से 19,99,000 रुपए है। 15वें नंबर पर हुंडई की कॉम्पैक्ट SUV आती है, हुंडई वेन्यू। फरवरी में
वेन्यू की कुल 10,494 गाड़ियां बिकी हैं। जनवरी में इसकी 12,413 गाड़ियां बिकी थी। वेन्यू की बिक्री में 15% की गिरावट आई है, जो हुंडई के लिए चिंता का विषय है। ये कार चलाने में बहुत आसान है और इंजन भी शांत है, लेकिन इसकी पिछली सीट पर 3 लोगों का बैठना काफी मुश्किल होता है। वेन्यू की एक्स शोरूम कीमत 8 लाख से 15,69,000 रुपए तक है। 14वें नंबर पर एक ऐसी कार है जिसका रुतबा सड़कों पर अलग ही दिखता है, महिंद्रा थार और रॉक्स। फरवरी में दोनों थार की 11,047 गाड़ियां बिकी है। जनवरी में इसका आंकड़ा 13,418 था। दोनों की बिक्री में 17% की बहुत बड़ी गिरावट आई है। इसका भोकाल और ऑफ रोड क्षमता बेमिसाल है, लेकिन आम इस्तेमाल में यह परिवार के लिए बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। दोनों थार की एक्स शोरूम कीमत 9,99,000 से 22,25,000 रुपए के बीच है। 13वें नंबर पर मारुति की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कार खड़ी है, मारुति इको। फरवरी में इस कार की कुल 11,620 यूनिट्स बिकी है। जनवरी में यह आंकड़ा 11,914 था। इसमें भी 2% की गिरावट देखने को मिली है। सामान ढोने और ज्यादा लोगों को बिठाने के लिए यह सबसे सस्ती कार है, पर इसमें सुरक्षा और आराम नाम की कोई चीज नहीं है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 5,21,000 से 6,36,000 रुपए है। 12वें नंबर पर मारुति की सबसे महंगी और प्रीमियम कार है, मारुति विक्टोरिस। फरवरी के महीने में इसकी कुल 13,021 यूनिट्स बिकी है। वही जनवरी में 15,240 गाड़ियां बिकी थीं। इसकी बिक्री में 14% की भारी कमी आई है। ये कार मारुति की सबसे प्रीमियम और भरोसेमंद पेशकश है, लेकिन इस कीमत में लोग दूसरी मजबूत गाड़ियां लेना पसंद करते हैं। विक्टोरिस की एक्स शोरूम कीमत 10,50,000 से 19,99,000 रुपए तक जाती है। 11वें नंबर पर मारुति की शानदार डिजाइन वाली कार है, मारुति फ्रॉन्क्स। फरवरी में इस कार की 13,898 गाड़ियां बिकी हैं। जनवरी में इसकी 13,353 गाड़ियां बिकी थीं। आंकड़ों के अनुसार इसकी ग्रोथ छोटी है। इसका बाहरी डिजाइन बहुत ही आकर्षक है, मगर इसके अंदर जाते ही वही पुरानी बलेनो वाली फीलिंग आती है। फ्रॉन्क्स की एक्स शोरूम कीमत 6,85,000 से 11,98,000 रुपए के बीच है। 10वें नंबर पर मारुति की कभी सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक है, मारुति बलेनो। फरवरी में इसकी 14,632 यूनिट्स बिकी है। जनवरी में यह आंकड़ा 16,782 था। इसकी बिक्री में 12% की गिरावट आई है। इसमें आपको खूब सारी जगह और बढ़िया माइलेज मिलता है, लेकिन इसकी हल्की बिल्ड क्वालिटी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। बलेनो की एक्स शोरूम कीमत 5,99,000 से 9,10,000 रुपए तक है। 9वें नंबर पर भारत की सड़कों की बाहुबली कार है, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन। फरवरी में दोनों कार की 14,665 गाड़ियां बिकी हैं। जनवरी में इनकी 15,542 गाड़ियां बिकी थीं। स्कॉर्पियो की बिक्री में 5% की कमी आई है। दोनों का सड़कों पर अलग ही भोकाल और पावर है, लेकिन क्लासिक मॉडल में आज भी फीचर्स की बहुत कमी है। स्कॉर्पियो की एक्स शोरूम कीमत 12,98,000 से 24,34,000 रुपए तक जाती है। 8वें नंबर पर भारत के युवाओं की धड़कन रही कार है, मारुति स्विफ्ट। फरवरी में स्विफ्ट की कुल 14,833 यूनिट्स बिकी है। जनवरी में यह आंकड़ा 17,806 था। स्विफ्ट की बिक्री में 16% की बहुत भयानक गिरावट आई है। इसका स्पोर्टी लुक और शानदार माइलेज इसे खास बनाता है, पर पीछे की सीट पर बैठने में घुटन महसूस होती है और सेफ्टी भी कम है। स्विफ्ट की एक्स शोरूम कीमत 5,79,000 से 8,80,000 रुपए है। 7वें नंबर पर आम आदमी का सच्चा साथी है, मारुति वैगनार। फरवरी में इसकी 14,885 यूनिट्स बिकी है। जनवरी में 15,118 गाड़ियां बिकी थीं। इसकी बिक्री में 1% की मामूली गिरावट आई है। शहर में चलाने के लिए यह सबसे आसान और खुली कार है, लेकिन हाईवे पर तेज रफ्तार में यह हवा से हिलने लगती है। वैगनार की एक्स शोरूम कीमत 4,99,000 से 6,95,000 रुपए तक है। 6ठे नंबर पर है बड़े परिवारों की सबसे पसंदीदा कार, मारुति अर्टिगा। फरवरी में अर्टिगा की 17,807 गाड़ियां बिकी हैं। जनवरी में यह आंकड़ा 17,892 था। इसमें सिर्फ कुछ प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है। 7 लोगों के परिवार के लिए यह सबसे सस्ती और अच्छी कार है, मगर इसका वेटिंग पीरियड लोगों को रुला देता है। अर्टिगा की एक्स शोरूम कीमत 8,80,000 से 12,94,000 रुपए तक जाती है। अब हम टॉप 5 में आ गए हैं। 5वें नंबर पर है मारुति ब्रेजा। फरवरी में ब्रेजा की 17,863 यूनिट्स बिकी है। जनवरी में इसकी 17,486 यूनिट्स बिकी थी। इसकी ग्रोथ भी 0% बताई जा रही है। यह मारुति की सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद कार है, पर इसका इंटीरियर आज के जमाने के हिसाब से बहुत पुराना लगता है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 8,26,000 से 13,01,000 रुपए के बीच है। 4थे नंबर पर हुंडई की शान खड़ी है, हुंडई क्रेटा। फरवरी में क्रेटा की 17,938 गाड़ियां बिकी हैं। जनवरी में इसकी 17,921 गाड़ियां बिकी थी। क्रेटा की भी ग्रोथ कुछ प्रतिशत रही है। इसके फीचर्स और पैनोरामिक सनरूफ का कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसकी सुरक्षा रेटिंग आज भी एक बड़ा सवाल है। क्रेटा की एक्स शोरूम कीमत 10,79,000 से 20,20,000 रुपए तक है। तीसरे नंबर से असली खेल शुरू होता है। तीसरे नंबर पर आकर बैठ गई है टाटा पंच। फरवरी में इस छोटी एसयूवी की 18,748 यूनिट्स बिकी है।
जनवरी में यह आंकड़ा 19,257 था। इसमें 2% की गिरावट है। ये छोटे बजट में सबसे सुरक्षित और ऊंची कार का मजा देती है, लेकिन इसका इंजन पिकअप के मामले में थोड़ा कमजोर लगता है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 5,60,000 से 10,55,000 रुपए है। दूसरे नंबर पर सेडान सेगमेंट की रानी है मारुति डिजायर। फरवरी में डिजायर की 19,326 गाड़ियां बिकी हैं। जनवरी में यह आंकड़ा 19,629 था। इसकी बिक्री में 1.5% की गिरावट आई है। इस कार का माइलेज और स्मूथ इंजन इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 6,26,000 से 9,31,000 रुपए तक है। और पहले नंबर पर है पूरे बाजार पर राज करने वाली शेरनी टाटा नेक्सॉन। फरवरी में टाटा नेक्सॉन की कुल 19,430 गाड़ियां बिकी हैं। जनवरी में इसका आंकड़ा 23,365 था। भले ही इसकी बिक्री में 16% की गिरावट आई हो, लेकिन फिर भी इसे नंबर 1 की गद्दी से कोई नहीं हटा पाया। 5 स्टार सेफ्टी और जबरदस्त लुक्स इसे नंबर 1 बनाते हैं, लेकिन टाटा की सर्विस से कई ग्राहक आज भी परेशान रहते हैं। इस नंबर 1 कार की एक्स शोरूम कीमत 7,32,000 से 14,15,000 रुपए तक है। बाजार का यह पूरा गिरता हुआ आंकड़ा इस बात का सबूत है कि अब जनता बहुत सोच समझकर अपना पैसा लगा रही है। पुरानी गाड़ियां अब अपना आकर्षण खो रही हैं। टाटा नेक्सॉन और टाटा पंच ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप कम दाम में सुरक्षा और मजबूती देंगे तो मंदी के बाजार में भी आप पहले नंबर पर बैठ सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या मारुति और हुंडई अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलकर कुछ नया करेंगे, या फिर टाटा इसी तरह पूरे बाजार पर अपना कब्जा जमा लेगा। ये महासंग्राम आगे और भी दिलचस्प होने वाला है। अगर आपको यह पूरी जानकारी और हमारा बारीक विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली बार की चौंकाने वाली रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।